नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आयकर विभाग की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस से जुड़ी हुई है यह खबर। कांग्रेस को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस के सारे बैंक अकाउंट से फ्रीज हटा दिया गया है, यानी कि कांग्रेस को बैंक खातों को ऑपरेट करने की इजाजत मिल गई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रही हैं और कांग्रेस के लिए यह राहत भरी खबर है और अब कांग्रेस ऑपरेट कर सकती है, अपने बैंक खातों से ट्रांजैक्शंस कर सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस के जो सारे बैंक अकाउंट हैं वो फ्रीज कर दिए गए थे, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है, यानी कांग्रेस को बैंक खातों को ऑपरेट करने की इजाजत मिल गई है। आयकर ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। बीते कई केसेस में पिछले समय से ही लगातार जांच पड़ताल हो रही थी, जिसकी वजह से इन्हें फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है, टैक्स ट्रिब्यूनल से कांग्रेस को राहत मिली है। Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case on the interim application that. शिवम संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवम, कांग्रेस के लिए बहुत राहत भरी खबर है, जहां टैक्स ट्रिब्यूनल की तरफ से इजाजत मिल गई है ऑपरेट करने की खातों को। देखिए, निश्चित तौर पर 2018-19 के मामले में इनकम टैक्स में एक प्रॉपर तौर पर ये अकाउंट सीज कर दिए गए थे, लेकिन परसों ही जैसे ही कांग्रेस को इसकी जानकारी मिली, उसके बाद कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अप्लाई किया था। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने परसों ही हलफनामा दायर किया था और आज इस पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा फेस हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आईटी इस मामले में कार्रवाई कर रहा है तो बाकी प्रक्रियाएं चलती रहे। चूंकि एक राजनीतिक पार्टी है, ऐसे में उसके खातों से जो फ्रीज है वो हटा दिया जाए, ताकि पॉलिटिकल पार्टी की जो तमाम एक्टिविटीज है वो चलती रहे। कांग्रेस के लिए फिलहाल राहत की खबर यह है कि कुल जो 9 खाते जिन्हें सीज किया गया था, उनसे वो लेन देन और तमाम चीजें कर पाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले में अंतिम राहत को लेकर 21 फरवरी को सुनवाई होगी, जिसके बाद ही कोई बड़ा फैसला होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है, एक तरफ जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई। ऐसे में खातों पर अगर सीज होता तो कांग्रेस के निश्चित तौर पर बड़ी समस्या होती, लेकिन अभी वो फ्रीज हटा दिया जाए, कांग्रेस पार्टी अपने इन खातों से लेन देन कर सकती है। बहुत शुक्रिया शिवम, जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर से आ रही बड़ी खबर की, जहां भांजे ने की मामा की हत्या। मामी के प्यार में भांजे ने मामा की ही हत्या कर दी। उसे मामी से प्यार हो गया था, पत्थर से सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या की थी। आरोपी भांजे ने दोस्तों के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। हत्या को दुर्घटना साबित करने की भी यहां पर कोशिश की गई है। मृतक के 6 साल के बेटे के बयान पर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। मासूम ने बताया था कि पापा मम्मी की बहुत लड़ाई होती थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी का कॉल डिटेल निकाला। सख्ती से पूछताछ करने पर भांजे ने हत्या की वारदात को कबूला है। आरोपी भांजे सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। भांजे के जो दोस्त हैं वो भी इसमें मिले हुए थे। मामी के प्यार में मामा की ही हत्या कर दी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झाबुआ में जमीन विवाद के बाद खूनी संघर्ष देखने को मिला है। संघर्ष में एक की मौत हो गई है और 2 घायल हुए हैं। गंभीर घायलों का थांदला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। थांदला क्षेत्र के परवलिया गांव की पूरी घटना, जहां जमीन के विवाद में 2 पक्षों में कहासुनी पहले शुरू होती है और देखते ही देखते कब ये मारपीट में तब्दील हो जाती है किसी को नहीं पता चल सका। लेकिन जो खूनी संघर्ष जमीन के विवाद में देखने को मिला, उसमें एक की मौत हो गई। और अब बात होगी रीवा की, जहां सड़क पर देर रात हुई जमकर मारपीट और 2 युवकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। आधा दर्जन युवकों ने मिलकर पिटाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है वीडियो। शराब के नशे में आधा दर्जन युवक थे। पीड़ित खरीदारी करने के लिए पहुंचा था बाजार। सगरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर बाजार का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रायसेन में ड्राइवर ने आत्महत्या कर ली। ड्राइवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है।
भोपाल सड़क हादसे के बाद से ही वो फरार था। सिलवानी में आरोपी ड्राइवर ने आत्महत्या की। बोरवेल मशीन से बस और लोगों को टक्कर मार दी थी। महिला की मौके पर मौत हो गई थी और 4 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद अब ड्राइवर ने ही आत्महत्या कर ली है। दिनेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, ड्राइवर को यह डर था कि वो पकड़ा जाएगा, उसे लंबी सजा मिलेगी और इसीलिए आत्महत्या कर ली ड्राइवर ने। बिल्कुल अंशिका, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से अभी ड्राइवरों का जो कानून देखने को मिल रहा था, जिसका लगातार पूरे देश में विरोध हुआ था, कहीं ना कहीं ये भी मामला सामने निकल के आ सकता है। क्योंकि जिस तरीके की बात की जाए, यहाँ पर कल बिलखिरिया थाना क्षेत्र के यहाँ पर रायसेन रोड पर यहाँ पर सड़क दुर्घटना हुआ था, जहाँ पर बोरवेल मशीन ने यहाँ पर एक बस को टक्कर मारने के बाद कुछ लोग यहाँ पर खड़े थे, उनको यहाँ पर टक्कर मारी थी, जिसमें 4 लोग यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ ही एक महिला है जो भूरी बाई, उसकी यहाँ पर कल घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद जो ड्राइवर है घटना को अंजाम मौके से फरार होने के बाद यहाँ पर सिलवानी पहुंचता है, जो उसका निज निवास था। वहां पर सिलवानी में देर रात बात किया, यहाँ पर एक गार्डन है, जिस गार्डन में वो वहां पर रहता था, बोर में मशीन वहां पर चलाता था। उसके बाद वो देर रात उसने यहाँ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जैसे ही घटना की जानकारी सुबह पुलिस को मिली तो सिलवानी पुलिस थाना प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को यहाँ पर कब्जे में लेकर यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया। लेकिन जिस तरीके से बात किया है, आपने जो कहा है, वो बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर कि ड्राइवर यहाँ पर डर के माहौल में बना होगा। उसको डर था कि यहाँ पर कुछ लोगों को वो टक्कर मार के राजधानी भोपाल में आया है। अब उसके साथ क्या घटनाक्रम होगा और क्या घटना घटेगी, इसके चलते कहीं ना कहीं उसने यहाँ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल और आगे तफ्तीश कर रही है। बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। धार में दुष्कर्म के आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस वैन से कूदकर आरोपी भाग रहा था और भागते वक्त ही आरोपी को चोट लग गई। 5000 का इनामी बदमाश था संतोष। धामनौद थाना इलाके की यह पूरी घटना है। पुलिस वैन से कूदकर आरोपी भाग रहा था। भागते वक्त आरोपी को चोट लगी। 5000 का इनामी बदमाश था संतोष, जो भागने की कोशिश कर रहा था। तो धार का ये पूरा मामला, जहां पुलिस वैन से कूदकर आरोपी भाग रहा था और ये दुष्कर्म का आरोपी है। भागते वक्त ही इसे जब चोट लगी, हालांकि पुलिस ने इसे दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है। नवीन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्या जानकारी आपके पास इस पूरे मामले पर? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से जो है दुष्कर्म का जो एक आरोपी जो है वो फरार चल रहा था और पुलिस को जो है सूचना मिली थी कि आरोपी जो है इंदौर में कहीं है और इसी आधार पर जो है धामनौद और धर्मपुरी थाना पुलिस ने जो है इंदौर में जाके और जो है आरोपी को गिरफ्तार किया था। और आरोपी को गिरफ्तार करके जो है वो धामनौद धर्मपुरी लाया जा रहा था। इसी दौरान धामनौद थाना क्षेत्र के यादव ढाबे के समीप जो है आरोपी ने जो है पुलिस के वाहन से भागने का प्रयास किया और इसी दौरान जो है भागते समय जो है वह नीचे गिरा और गिरने से उसके सर में जो है गंभीर चोट आई, जिसके कारण से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद में पुलिस कर्मियों ने उसे धामनौद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचाया, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर होने के कारण जो है उसको इंदौर रेफर किया गया, जहां पर इंदौर में इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो गई। वहीं इस पूरा मामले में जो है पुलिस अधिकारी अब जांच की बात कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी साझा करने के लिए। इंदौर कैशियर लूट मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। लूट का प्रयास करने वाले 4 आरोपी पकड़े गए हैं। आंखों में मिर्च डालकर लूट का प्रयास हुआ था। एरोड्रम पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पेट्रोल पंप के पूर्व कर्मचारी ने पूरा षड्यंत्र रचा था। और अब बात नर्मदापुरम की, जहां डंपर ने बुजुर्ग को रौंद दिया और गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को जमकर पीटा। पुलिस ने भीड़ पर मामला दर्ज कर लिया है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। सोहागपुर थाने के शोभापुर की ये पूरी घटना है। बुजुर्ग को डंपर ने रौंद दिया, जिसके बाद भीड़ ने गुस्से में ड्राइवर को बुरे तरीके से पीटा, बुरे तरीके से। तो वहीं
श्योपुर में लाइनमैन की मौत हो गई है। बिजली लाइन पर काम करते वक्त करंट लगा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही लाइनमैन ने दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों ने साथी कर्मचारी को भी जमकर पीटा। अस्पताल में एक मरीज से भी मारपीट हुई। अस्पताल में परिजनों ने तोड़फोड़ तक कर दी है। विजयपुर के डाबीपुरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब खबर भोपाल से है, जहां सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आकाशा एयर के ड्यूटी मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए देर रात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने आकाशा एयर के ड्यूटी मैनेजर इमरान और उसके साथियों पर षड्यंत्र कर बड़ी हानि पहुंचाने के प्रयास का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कार्रवाई की भी मांग की है। वहीं साध्वी के ट्वीट के बाद एयरलाइंस की तरफ से रिप्लाई किया गया और कहा गया कि शिकायत को टीम के साथ शेयर किया जा रहा है और मामले की जांच की जाएगी। तो ये आपको ट्वीट दिखा रही हैं। उन्होंने मैनेजर पर आरोप लगाए हैं, साथियों द्वारा षड्यंत्र कर मुझे बड़ी हानि पहुंचाने का प्रयास किया। अपेक्षा करती हूं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई अवश्य करेंगे। तो साध्वी प्रज्ञा की तरफ से ट्वीट कर शिकायत की गई है आकाशा एयरलाइन के मैनेजर के खिलाफ। और अब बात पूर्व मुख्यमंत्री की होगी। कमलनाथ को राज्यसभा प्रत्याशी न बनाए जाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का आलाकमान कमलनाथ से किनारा कर रहा है और एमपी कांग्रेस में अब कमलनाथ युग का समापन हो गया है। कमलनाथ को पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया और अब उन्हें राज्यसभा भी नहीं भेजा जा रहा। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के आरोप बेबुनियाद हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता के आग्रह पर ही अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस से कमलनाथ युग का समापन हो चुका है और इसलिए कांग्रेस ने उनके नाम पर विचार नहीं किया होगा। पहले ही उनके हाथ से प्रदेश अध्यक्ष की कमान ली जा चुकी है। की कोई बात नहीं है। कमलनाथ जी के ही प्रस्ताव पर उनको राज्यसभा टिकट मिला। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कमलनाथ को प्रत्याशी नहीं बनाया, इस बात का गुस्सा तो तमाम ऐसे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनमें तो नजर आ ही रहा है। लेकिन बीजेपी को मुद्दा मिल गया है कि अब वरिष्ठ नेताओं पर कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है। यानी सीधे तौर पर उनका यह कहना था कि एमपी में कमलनाथ का युग खत्म हो गया है। इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कमलनाथ को जब राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को दुख जरूर हुआ, लेकिन चुटकी लेने का मौका जो है वो बीजेपी को मिल गया। और साफ तौर पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ युग का समापन हो चुका है और कमलनाथ को अब पार्टी के आलाकमान के नेता जो है उनकी जगह जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और जब उनका नाम राज्यसभा के लिए चलने लगा तो उनकी जगह अशोक सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया है। ये आरोप जो है वो सीधे तौर पर जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की तरफ से हालांकि पहले ही कमलनाथ खुद ये बात साफ कर चुके थे कि वो दावेदारी नहीं कर रहे, न उनको राज्यसभा जाना है। और यही कारण है कि उनके विधायक रामनिवास रावत साफ तौर पर कह रहे हैं कमलनाथ के कहने पर। ठीक है शैलेंद्र, वापस से आपके पास आऊंगे। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। पंकज जी, यहां पर क्या मान लिया जाए कि कमलनाथ का युग खत्म हो गया है जैसा कि आप लोग कह रहे हैं? देखिए, हमारे अंशिका जी कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। आप कमलनाथ जी के युग की समापन इसलिए मानिए कि कमलनाथ जी को जिस प्रकार से त्यागपत्र का अवसर दिए बगैर हटाया, वो विदेश में थे, उनको पद से हटा दिया। हटाने के बाद कमलनाथ जी को जितेंद्र पटवारी को आशीर्वाद देते हुए कोई चित्र, यहाँ तक कि ट्वीट तक नहीं अंशिका जी, जहाँ वो कहें कि तुम मेरे पुत्र बहुत हो, तुमको मैं सम्मान देता हूँ। भाई कमलनाथ जी अध्यक्ष, अब जितेंद्र पटवारी अध्यक्ष, व्यवस्था कांग्रेस के मालिकों ने बनाई है, पर कमलनाथ वहां से नाराज। उसके बाद कमलनाथ जी का जैसे नाम राज्यसभा के लिए आया, जितेंद्र पटवारी कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी का नाम मतपेश रास्तों में जाएगा, यानी पूरी कोशिश। जब कमलनाथ जी हटे, पटवारी जी बने, तो पटवारी जी ने कहा कि अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी खत्म। यानी अब तक कमलनाथ दिग्विजय सिंह गुटबाजी कर रहे थे। क्या कहना चाहते हैं? अभिनव जी जुड़ गए, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अभिनव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अभिनव जी, क्या चल रहा है? ये उम्मीद थी कमलनाथ जी को कि राज्यसभा तो भेज ही देगी कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष से तो आपने हटा ही दिया, लोकसभा चुनाव के पहले जीतू पटवारी को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन राज्यसभा तो भेजना ही चाहिए था। क्या सर्वसम्मति से अशोक सिंह को राज्यसभा भेजा गया? इतनी चिंता क्यों है भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं को? देश की चिंता क्यों नहीं है?
देश में इतना अराजक माहौल चल रहा है, किसान परेशान है, लूटपाट मची हुई है, जनता परेशान है और कांग्रेस की चिंता, सब अच्छा चल रहा है। अशोक सिंह जी ने खुद बयान दिया, सबकी सहमति से हुआ है सारी चीजें। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी का भी आशीर्वाद है, पूरी कांग्रेस का आशीर्वाद है, पूरी कार्यकर्ताओं का है। तो फिर इतनी बवाल क्यों भैया? अपनी पार्टी में देखो कि मोहन सरकार क्या कर रही है। मोहन यादव जी आए हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी कहाँ हैं, कैलाश जी क्या कर रहे हैं, नरोत्तम जी क्या कर रहे हैं, वीडी शर्मा जी को क्या चाहत है, उस पर बात करना चाहिए। अब अपनी पार्टी की बातें करने से बचने के लिए यहाँ पे दूसरी बातें करने लगते घुमाने। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि सब ऑल इज वेल है कांग्रेस में और इसी की उम्मीद भी थी। बहुत शुक्रिया अभिनव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नर्मदापुरम की, जहां आज मनाए जाने वाले मां नर्मदा जयंती महोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सेठानी घाट पर दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव अभिषेक किया गया और शाम को होने जा रहे मां नर्मदा पूजन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। तो नर्मदापुरम की तस्वीर आप देखिए, नर्मदा घाट पर किस तरीके की सजावट की गई है, बहुत ही खूबसूरती से पूरे घाट को सजाया गया है। और आज जयंती के मौके पर आप देखिए 2 दिन तक यहां पर धार्मिक आयोजन होंगे लगातार। मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शामिल होंगे कार्यक्रम में। संस्कार धानी जबलपुर में नर्मदा जयंती को लेकर जमकर उत्साह है। धूमधाम के साथ नर्मदा जयंती मनाई जा रही है। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी पदयात्रा कर नर्मदा तट पहुंचे हैं। नर्मदा तट से वो मां नर्मदा की पालकी लेकर उमा घाट पहुंचे और पूजा अर्चना कर मां नर्मदा को 1100 फीट लंबी चुनरी चढ़ाई है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी नर्मदा जयंती को लेकर आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। और चलिए एक नजर टॉप 20 खबरों पर।